अवतार कभी ये कहते ही नहीं है कि वो अवतार हैं। अवतार का काम होता है इस धरती के लिए कार्य करना, और वो चुपचाप वो कार्य करते हैं, और उनके कार्यों से भविष्य में उनकी पहचान होती है कि ये अवतार पुरुष है। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है? भगवान मतलब चमत्कार, ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा। यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। ये धर्म युग का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर है, वैज्ञानिक आधार पर है। इसको आप जिस चाहे पैरामीटर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। इसीलिए युग परिवर्तन तो ये चल रहा है, धर्म युग आरंभ हो चुका है। 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन था। सर, अगर हम बात करें युग परिवर्तन की, तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होकर के हम सतयुग की ओर बढ़ रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको भी लगता है कि युग परिवर्तन का समय आ गया है? देखिए, इस प्रश्न का उत्तर मैं बिल्कुल साइंटिफिक देना चाहूंगा। युग परिवर्तन, कुछ लोग कहेंगे कलयुग की आयु तो 4,32,000 साल है, कोई कहेगा इतनी है, कोई कहेगा कलयुग तो अभी आरंभ ही हुआ है, सतयुग इतने समय का था। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग होते हैं। लेकिन यकीन मानिए, सनातन के विज्ञान में ये युग कितना होता है, कितना बड़ा होता है, किस युग की क्या विशेषता होती है, कौन सा युग कब समाप्त होता है तो उसके क्या इंडिकेशन होते हैं, उसके बाद अगला पैरामीटर क्या होता है, उस युग की विशेषताएं क्या होती हैं, ये सब कुछ इतना साइंटिफिक है जिसे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए, मान लीजिए मैं आपके सामने दूध का एक पात्र रखता हूं, और मैंने कहा ये दूध है, इसी में दही है, इसी में छाछ है, इसी में मक्खन है, इसी में घी है, इसी में पनीर है और इसी में मावा है। तो क्या आप मेरी बात पर यकीन करेंगे जी, कि इसी दूध के अंदर इतनी चीजें समाई हुई है? जी जी। तो क्या ये केवल कथा कहानियों का विषय हुआ या ये एक वैज्ञानिक आधार है? ये एक वैज्ञानिक आधार है, और उसके पीछे एक नियम कायदा भी यहाँ पर शामिल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अपनी इच्छा से कुछ भी कर लेंगे। आप दूध में से आपको दही निकालना है तो आप कोई भी टेक्निक लगा लेंगे, आपको वही पैरामीटर लगाने पड़ेंगे। इसी तरीके से इस प्रकृति के निर्माण के अंदर भी फिजिक्स के बहुत सारे नियम हैं, सनातन के बहुत सारे नियम हैं। 7 एनर्जीज, 9 डायमेंशन, ये कैसे काम करती है, किस तरह से काम करती है, कौन सा डायमेंशन कब एक्टिव होता है, कब उसका समापन होता है, ये संपूर्ण विज्ञान है। और इस विज्ञान को समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि 30 मार्च 2025 को कलयुग की अंतिम डेडलाइन समाप्त हो चुकी है। धर्म युग का पहला दिन शुरू हो चुका है 30 मार्च 2025 से, और ये बिल्कुल साइंटिफिक है, जिसे मैं प्रूफ कर सकता हूं। बिल्कुल, आप किसी भी पैरामीटर पर आप ले आइए, मैं इसको प्रूफ कर सकता हूं कि ये चीज सही है, क्योंकि ये विज्ञान के पैरामीटर पर है। अगर मेरे सामने अगर कोई चीज आप रखें जो पानी की तरह दिखती है, और मैं अगर उसका टेस्ट करूं और मैं कहूं कि ये पानी नहीं है, तो आप साधारण आंखों से देख रहे हैं तो आप मुझे झूठा कहेंगे कि अरे आप तो गलत कह रहे हैं, ये तो देखो बिल्कुल पानी की तरह साफ है। लेकिन क्या हर चीज पानी की तरह दिखने वाली पानी होती है? लेकिन अगर वहां पर मैं आपको H2O के पैरामीटर पर बताऊं कि देखिए इसकी एक बूंद से मैंने आपको इसके प्रॉपर्टीज अलग करके बताई है, इसके तत्व अलग करके बताए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन नहीं है, तब तो आपको यकीन करना पड़ेगा कि हाँ ये पानी नहीं है। जरूरी तो नहीं कि उसको हम जीभ पर रखकर चख करके ही देखें। अगर वो साइनाइट हुआ तो, या कोई ऐसा जहरीला हुआ जो आप रखते ही आपकी जिंदगी खत्म हो गई तो क्या इतने रिस्क के साथ आप उसको टेस्ट करेंगे? तो विज्ञान हमें एक पैरामीटर देता है जहां पर हम उसके पैरामीटर पर चेक कर सकते हैं कि चीज है या नहीं है। मंगल में जाकर अगर हमें पानी खोजना है, चांद पर अगर हमें पानी खोजना है, तो हम H2O तो खोजेंगे, वहां जेसीबी लेके थोड़ी ना जाएंगे हम। इसी तरह से अगर युग है, युग परिवर्तन है, तो उसके पीछे सनातन का विज्ञान काम कर रहा है, और इस एक एक ब्रह्म सूत्र एक एक अंक को रिप्रेजेंट करता है। एक जो डिजिट है वो एक को आप एक मत मानिए, वो ब्रह्मांड का पहला ब्रह्म सूत्र है जो सिंगल डिजिट फॉर्मूला है। उस सिंगल डिजिट फॉर्मूले को अगर आप डिकोड करेंगे तो आपको उसके पीछे एक अनंत का विज्ञान दिखाई देगा, और ये साइंस के अंदर वैज्ञानिक जानते हैं। इसीलिए निकोला टेस्ला कहते थे कि 369 इज अ मैजिकल फिगर।
अब यहाँ हमारे लिए तो सिंपल 3 तो 3 होता है ना, लेकिन उनको पता था कि 3 का फिगर अपने आप में फिगर नहीं है, ये ब्रह्मांड की बहुत बड़ी चाबी है। यानी सिंगल डिजिट फॉर्मूला जो 3 का है, वो 3 का फॉर्मूला अपने अंदर एक ऐसी एनर्जी को समाहित किए हुए है, ऐसे विज्ञान को समाहित किए हुए है, जिस विज्ञान को यदि हम जान जाएंगे तो सिंगल डिजिट फॉर्मूला हमें इस ब्रह्मांड के पूरे डायमेंशन से अवगत करा देगा, उसकी पूरी ताकत से हमें अवगत करा देगा। और सोचिए, उस डायमेंशन को हम समझ गए, उसकी ताकत को समझ गए, तो हम ब्रह्मांड के अंदर इन ऊर्जाओं का प्रयोग करके कितनी बड़ी क्रांति लेकर आ सकते हैं। इसीलिए ये युग परिवर्तन की बात है, ये भगवा पहन करके मंच पर बैठ के कहने की बात नहीं है, ये सनातन के विज्ञान पर खरी उतरने वाली बात है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों में ऋषि परंपरा होती थी, ऋषि अनुसंधान करते थे, विज्ञान के ज्ञाता होते थे, ज्योतिष के ज्ञाता होते थे, धर्मशास्त्रों के ज्ञाता होते थे, और वो जो चीज कहते थे उसे ही हमारे जीवन के अंदर शास्त्रों के माध्यम से शामिल किया जाता था। तो वो एक तरीके से थीसिस होती थी, पीएचडी होती थी, वो जिन्हें हम वेद शास्त्र कहते हैं। वो किसी व्यक्ति के विचार नहीं होते थे, वो सनातन के पैरामीटर पर आधुनिकता के साथ में पूरे वैज्ञानिक तरीके से लिखी हुई बातें होती थी। अब आज हमारी स्थिति क्या है, जैसे मान लीजिए एक साइंस की कोई किताब आपके और मेरे हाथ में आ जाए, हम साइंस से सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, तो वहां हमें O लिखा हुआ मिलेगा, H2O लिखा हुआ मिलेगा, N लिखा हुआ मिलेगा, हम कहेंगे पता नहीं क्या है। लेकिन अगर वही किताब किसी साइंटिस्ट के हाथ में लग जाए तो वो 1 सेकंड में समझ जाएगा N का मतलब नाइट्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन, H2O का मतलब पानी। तो उसको डिकोड करने वाला कौन होगा? जो उस विज्ञान को जानता होगा। इसी तरीके से शास्त्रों को लिखने वाले ऋषि हैं, वैज्ञानिक हैं, और उनको डिकोड करने वाला भी जब तक ऋषि और वैज्ञानिक और ज्योतिषाचार्य नहीं होगा, आप शास्त्रों की गहराई को समझ ही नहीं सकते। इसीलिए शास्त्र पढ़ने का विषय नहीं है, शास्त्र समझने का विषय है। वो एविडेंस है हमारे इस ब्रह्मांड के, वो साइंटिफिकली अगर मैं बात करूं तो वो सूत्र है, वो उनको समझना हमें पड़ेगा। इसीलिए युग परिवर्तन तो ये चल रहा है, धर्म युग आरंभ हो चुका है। 30 मार्च 2025 का दिन कलयुग का अंतिम दिन था, और मैंने कहा था कि 30 मार्च 2025 के बाद दुनिया के अंदर परिवर्तन बहुत तेजी से होंगे। धर्म स्थापना है तो अधर्म अब टिकेगा नहीं। और आप खुद सोच लीजिए, आज हम 3 महीने के बाद बात कर रहे हैं, अप्रैल चला गया, मई चला गया, जून हमारे साथ में चल रहा है, 2.5 महीने भी नहीं हुए हैं। हम जो परिवर्तन देख रहे हैं, हम जो घटनाएं देख रहे हैं दुनिया के अंदर, वो कितनी विचित्र और कितनी तेजी के साथ हो रही है। ये धर्म युग का प्रमाण है, शास्त्रों के आधार पर है, वैज्ञानिक आधार पर है। इसको आप जिस चाहे पैरामीटर पर मुझसे आप बात कर सकते हैं। कोई वैज्ञानिक अगर इस चीज को समझना चाहे, कोई धर्मगुरु समझना चाहे, मैं उसी आधार पर बात करूंगा। धर्मगुरु के सामने धर्म शास्त्रों के आधार पर बात रखेंगे, वैज्ञानिकों के सामने वैज्ञानिक आधार पर बात करेंगे। लेकिन ये सच है, परिवर्तन हो चुका है। अब हम केवल धीरे धीरे उस युग के अंदर और आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये ठीक वैसा समय जैसे रात को 12 बजे डेट बदल गई है, अब धीरे धीरे हम भोर की तरफ बढ़ रहे हैं। एक समय आएगा 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद जब सूर्योदय होगा, वैसे ही इस परिवर्तन के अंदर एक समय कालखंड आएगा। इस कालखंड में इतने परिवर्तन हो चुके होंगे कि जब वो समय आएगा, 2-4 साल के बाद का ही वो समय है, तब हमारे सामने इस धरती पर बहुत सारे ऐसे परिवर्तन आंखों के सामने होंगे जिन्हें हम देखेंगे, तब हम समझेंगे कि 30 मार्च 2025 को जो बात कही गई थी उस दिन के लिए, वो आज सच हो चुकी है। सर, अगर हम 30 मार्च 2025 की बात कर रहे हैं कि कलयुग खत्म हो गया है, तो ऐसा भी तो कहा गया था कि कलयुग में कल की अवतार आएंगे और तब नए युग की शुरुआत होगी, उस युग को वो समाप्त करेंगे। तो कल की अवतार जैसा कुछ दिखा नहीं हमें इस पूरे कलयुग में। देखिए, एक मैं आपसे बात कहता हूं, इस प्रकृति का एक नियम है, वो नियमों के अनुसार ही चलता है। मैं आपके सामने एक बीज रखूं और कहूं ये आम का वृक्ष है, आप मानेंगे? लेकिन उस बीज के अंदर आम का वृक्ष बनने की ताकत तो है। जी बिल्कुल। तो इस धरती पर ऐसा नहीं होता है, ऑन ऑफ का स्विच नहीं है कि यहां ऑन किया सब कुछ बदल गया। इस धरती के लेवल पे मैंने कहा ना, 7 ऊर्जाओं के अंदर ये पूरा कार्य होता है। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट के तौर पर वो चीज का परिवर्तन शुरू होता है, फिर सेकंड एलिमेंट काम करता है, फिर थर्ड एलिमेंट काम करता है, फिर फोर्थ एलिमेंट काम करता है, उसके बाद 7th एलिमेंट में जाकर के वो चीज हमारे सामने आती है। तो सबसे पहले धर्मयुग की स्थापना, अगर कल की आएंगे, इस धरा पर उन्हें आना है, काम करना है, तो क्या सीधे वो 25 साल के या 50 साल के होकर आएंगे? उनका भी एक प्रोसेस है, इस पूरे संसार की समस्याओं को समझना, तत्व के आधार पर उसको एनालिसिस करना, ईश्वरीय ऊर्जा से उसका समाधान निकालना, और फिर दुनिया के सामने समस्या का समाधान रखना। क्या ये कार्य इतना आसान है, एक दिन में हो जाएगा?
हमारे दिमाग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या भर दिया गया है, भगवान मतलब चमत्कार, ऐसे उंगली उठाएंगे सुदर्शन चक्र आ जाएगा, यही हमने सोचा है, यही हमारी सोच है। लेकिन हमारी इसी सोच को आप शास्त्रों के पैरामीटर पर देखिए, राम विलाप कर रहे हैं, गोद में लक्ष्मण का सिर है और हनुमान से कह रहे इसके प्राण बचाओ। आप बताइए, अब इस पैरामीटर पर आप भगवान कैसे मानेंगे राम को? जी जी, ये बचपन में कई बार ये प्रश्न मेरे भी मन में भी आया था कि अगर राम जी इतने वीक थे तो फिर हम उन्हें भगवान कैसे कहें, ये मेरे मन में बहुत बार प्रश्न था। जी, तो आप समझिए वो भगवान ऊर्जाओं के लेवल पर है, लेकिन इस धरती पर आकर जब काम करेंगे तो प्रकृति के नियमों के अनुसार करेंगे। रावण को मारने के लिए क्या विष्णु जी अपने लोक से सुदर्शन चक्र नहीं भेज सकते हैं? क्या ट्रैवलिंग नहीं हो सकती क्या इतनी लंबी सुदर्शन चक्र की? क्या परेशानी है? लेकिन इस धरती का विज्ञान काम करता है, उसी तरह से काम करेगा। ऊर्जाओं के लेवल पर, उस डायमेंशन पर चीजें अलग काम करती है, इस धरती के डायमेंशन पर चीजें अलग काम करती हैं। तो इस धरती पर अगर कोई काम करना है, वो ईश्वरी ऊर्जा इस धरती पर आ गई, धरती सहन ही नहीं कर पाएगी। आप ऐसे समझिए कि जैसे आपके घर की लाइट जलती, आपका एसी चलता है, लेकिन वो एसी आपका 240 वोल्ट पर चलता है, लेकिन जहां बिजली पैदा हो रही है वहां 11,000 वोल्ट का करंट है। वहां से एक मैकेनिज्म के तहत, ट्रांसफार्मर के तहत आपके घर तक बिजली पहुंच रही है। उसकी एक निश्चित मात्रा है, ना उससे कम काम करेगी ना उससे ज्यादा काम करेगी। इसी तरह से इस प्रकृति के अंदर भी उस ईश्वरीय ऊर्जा को इस धरती पर आने के लिए उस लेवल पर, उस ऊष्मा के, उस ऊर्जा के लेवल पर आना होता है। इस धरती पर आकर के हम मनुष्यों की तरह ही उन क्रियाओं को करना पड़ता है, लेकिन वो सब जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और कौन सी लीला वो कर रहे हैं। तो भगवान राम जानते थे कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इस प्रकृति के नियमों की पालना वो यहां कर रहे हैं। तब जरा सोचिए, जिन्हें वनवास मिला वहां वो विचलित नहीं हो रहे हैं, और यहां लक्ष्मण को अपनी गोदी में देख करके वो विचलित हो रहे हैं। अहिल्या का उद्धार कर दिया, बाली को मार दिया, और यहां लक्ष्मण के प्राण नहीं बचा पाएंगे वो। तो ये एक ऐसी चीज है जिसे हमें समझना पड़ेगा कि ईश्वर का कॉन्सेप्ट वो नहीं है जो हमारे दिमागों में भर दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण क्या नहीं कर सकते थे? फिर क्यों कह रहे हैं अर्जुन को, अर्जुन उठ युद्ध कर, तू मत कर मैं ही कर दूंगा? कह सकते थे भगवान, सुदर्शन चक्र निकालते, सबको मार देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। सामने कर्ण है, कह रहे जाओ सुबह जाकर के उससे कवच कुंडल मांगो। बर्बरी को खाटू श्याम जी बनाकर पुजवा रहे हैं। विष्णु पितामह के सामने शिखंडी को खड़ा किया है। दुर्योधन जा रहा है अपनी माता के सामने निवस्त्र होकर, तो रोक दिया, अरे इसकी अगर पूरा शरीर वज्र का होगा तो मरेगा कैसे? तो सोचिए कितनी कूटनीति के तहत धर्म की स्थापना के लिए ईश्वर कार्य कर रहे हैं। तो कल के अवतार को भी कार्य करने के लिए इसी विधानों की पालना करनी है। वो चमत्कार नहीं करेंगे। तो सो कॉल्ड जो कल के अवतार बन के बैठे हैं, धर्म गुरु बन के बैठ गए हैं, हम कल के अवतार हैं, उन्हें तो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि अवतार का कॉन्सेप्ट क्या होता है। अवतार कभी ये कहते ही नहीं है कि वो अवतार हैं। अवतार का काम होता है इस धरती के लिए कार्य करना, और वो चुपचाप वो कार्य करते हैं, और उनके कार्यों से भविष्य में उनकी पहचान होती है कि ये अवतार पुरुष है। तो कल्कि तो अपना कार्य कर रहे हैं, कल्कि अपना कार्य करना आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में जब धर्म की स्थापना हो चुकी होगी तब लोगों को समझ में आएगा कि कल्कि कौन है। कल्कि तो एक साधारण मनुष्य बनकर हमारे सबके बीच में मौजूद होंगे। आप और हम तो पहचान भी नहीं पाएंगे कौन कल्कि है, लेकिन उनकी सोच, उनका कार्य और उनकी ऊर्जा का स्तर इस धरती के किसी भी मनुष्य से बहुत ऊपर का होगा। तो ऐसे में आपकी जो समस्या है, उस समस्या का समाधान कल्कि के पास क्या होगा? ये वो समाधान होगा जो इस धरती पर किसी के पास नहीं होगा। वर्तमान समस्या के अंदर कल्कि का दृष्टिकोण वो दृष्टिकोण होगा जो इस संसार में किसी के पास नहीं होगा, और कल्कि के पास वर्तमान समस्या का वो समाधान होगा जो दुनिया में किसी के पास नहीं होगा, और उसी से वो पहचाने जाएंगे कि ये कल्कि है। ना वो नाम से जाने जाएंगे, ना वो माता पिता के नाम से जाने जाएंगे, ना किस शहर में पैदा हुए उससे जाने जाएंगे, ना कोई हाथ के, हथेली के, मस्तक के चिन्हों से पहचाने जाएंगे। वो केवल और केवल कार्य से पहचाने जाएंगे, और उनके कार्य जो होंगे वो आम जनता के लिए कोई मायने नहीं रखेंगे, क्योंकि आज की डेट में हर इंसान को अपनी समस्या से मतलब है। वो दूसरों की समस्या से मतलब ही नहीं रखना चाहता। लेकिन कल्कि का जो कार्य होगा वो तो पूरी दुनिया की समस्या के लिए होगा। तो उनके उस कार्य से किसी को कोई लेना देना नहीं होगा, लेकिन वो धर्म स्थापना के लिए वो कार्य कर जरूर रहे होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कार्य कहां करना है, समस्या कहां है और समाधान कहां देना है। तो एक छोटी बात नहीं है कल्कि की एनर्जी को समझ पाना, उनके कार्य को समझ पाना।
ये संभव ही नहीं है। इसीलिए दुनिया तो केवल इंतजार करती रहेगी, कोई महापुरुष आएंगे, सफेद घोड़े पर आएंगे, तलवार लेकर आएंगे, उनका इंतजार युगों युगों तक चलता रहेगा। लेकिन जब उनके सामने कुछ दूसरे एविडेंस आएंगे कि कल की तो ये थे, तो उनके पास में कोई प्रश्न नहीं होगा, केवल हाथ मलने के अलावा क्या राम तो आए थे लेकिन हम ही नहीं पहचान पाए। बहुत सुंदर आपने बात कही सर, क्योंकि जाहिर सी बात है कलयुग में अगर कोई धोती और मुकुट पहने आएगा तो उसको स्वीकार करना भी थोड़ा टफ हो जाता है कि ये भगवान के रूप हैं। और आज जिस हिसाब से धर्म की लड़ाई चल रही है, अगर कोई धोती और मुकुट पहनकर और कोई गदाधारी या कोई ऐसा स्वदर्शन चक्र लेकर कोई भगवान प्रकट भी हो जाते हैं, तो लोग तो अपने धर्म युद्ध में इसी में फंसे रहेंगे कि ये तेरा भगवान है कि मेरा भगवान, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, तो ये कलयुग तेरा खत्म हो रहा है, मेरा तो नहीं खत्म हो रहा। बिल्कुल यही होगा। अच्छा एक बात बताइए, भगवान राम ने राजा के वस्त्र पहने तब भी वो राम थे? नहीं, वो जंगल में उन्होंने तो वनवासी के कपड़े पहने तब भी राम थे। बिल्कुल। कृष्ण ने मुरली बजाई तब भी कृष्ण थे जी। माखन चुराया तब भी कृष्ण थे। बिल्कुल। सारथी बने तब भी कृष्ण थे। तो आप बताइए कृष्ण की पहचान क्या थी? वस्त्र के अलग अलग रूप थे उनके, उनका चेहरा नहीं, उनके उनका कार्य, उनकी सोच, बिल्कुल वही उनकी पहचान थी। तो राम की पहचान भी उनके कर्म थे, कृष्ण की पहचान भी उनके कर्म थे, तो कल्कि की पहचान भी उनके कर्म ही होंगे। ये देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध भविष्य वक्ता फ्लोरेंस ने भविष्यवाणी की है कि तीसरा विश्व युद्ध नहीं होगा, वह भारत के प्रयासों से टल जाएगा। एक दिव्य महापुरुष की विचारधारा से भारत में एक आध्यात्मिक लोग सत्ता में आएंगे। उस महापुरुष के अनुयायी उनकी इस नई विचारधारा को विश्व में फैलाएंगे। भारत ही नहीं, पूरे विश्व के लोग उस विचारधारा से प्रभावित होंगे। भविष्य वक्ता फ्लोरेंस की महत्वपूर्ण वाणियां। अब देखिए, ये है वो, पूरा देखना एक बार, ये है वो बहन जिसका फोटो है, ये चित्र बना है इस पत्रिका के अंदर। ये वो बहन खड़ी है, जैसे एक फिलोसफर की तरह इनकी दृष्टि स्पष्ट दिखाई दे रही है। अब इसके हम आगे और पढ़ेंगे तो आनंद घना होगा। इसके हमने फोटो स्टेट कर रखी है, इसमें निशान लगा रखे, इसमें कुछ उभरे हुए अक्षर हैं, अच्छे पढ़े जाएंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा ना पढ़ के हम अपने काम का पढ़ेंगे। वो हमने 53 पर पढ़ा था, ये हमने 53 पृष्ठ है इसका, इस पर पढ़ा था। ये यहाँ 53 पृष्ठ है, यहाँ देखा था 53 पृष्ठ पे। और अब हम यहाँ पढ़ेंगे 54 पृष्ठ पे, ये 54 पृष्ठ है। अब देखिएगा यहाँ क्या लिखा है। पहले उसने बताया कि इस प्रकार बहुत सी भविष्यवाणियाँ इसकी, इराक के राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन ने अमेरिका से युद्ध किया, इस प्रकार की बहुत सी खतरा मंडला रहा था, टल गया। फ्लोरेंस की इतनी भविष्यवाणियाँ सच साबित हुई हैं कि कोई उनकी भविष्यवाणियों पर शक तक नहीं कर सकता। वैज्ञानिक भी उनकी भविष्यवाणियों के सच होने से आश्चर्यचकित हैं। फ्लोरेंस ने अपनी भविष्यवाणी में कई बार भारत का जिक्र किया है। द फॉल ऑफ सेंसेशनल कल्चर नाम की अपनी पुस्तक में उन्होंने लिखा है, सन 2000 आते आते प्राकृतिक संतुलन भयावह रूप से बिगड़ेगा, यानी लोगों में दुराचार, रिश्वतखोर, हाहाकार, बेईमाना घर कर जाएगा। लोगों में आक्रोश का भावना प्रबल होगी, दुराचार पराकाष्ठा पर होगा। पश्चिम देशों के विलासितापूर्ण जीवन जीने वालों में निराशा, बेचैनी और अशांति होगी। अतृप्त अभिलाषाएं और जोर पकड़ेंगी, जिससे उनकी अपनी कटुता बढ़ेगी। चारों ओर हिंसा और बर्बरता का वातावरण होगा। गरीब संपन्न व्यक्तियों की संपत्ति छीनेंगे, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा। अब देखो, अब ये भविष्य वक्ता कह रही है कि अगर वो संत ना आता तो ऐसी दशा भारत की हो जाती, लोग एक दूसरे ने लूटने लग जाते। अब इसने तुरंत फिर क्या कहा कि उस संत की विचारधारा से वो घातक माहौल टल जाएगा। देखिए, ऐसा वातावरण होगा और चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, ऐसा हाहाकार मच जाएगा। लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा, लेकिन भारत से उठने वाली एक नई विचारधारा इस घातक वातावरण को समाप्त कर देगी।
वह विचारधारा वैज्ञानिक दृष्टि से लोगों में सामंजस्य और आपसी भाईचारा और भाईचारे का महत्व समझाएगी। वह यह भी समझाएगी कि धर्म और विज्ञान में आपस में विरोध नहीं है। आध्यात्मिकता की उच्चता और भौतिकता का खोखलापन सबके सामने उजागर करेगी। संत के ओजस्वी व्यक्तित्व का प्रभाव सबको चमत्कृत करेगा। उसकी विचारधारा अध्यात्म के कम होते जा रहे प्रभाव को फिर से नई स्फूर्ति देगा। चारों ओर आध्यात्मिक वातावरण होगा। संत की विचारधारा से प्रभावित लोग विश्व के कल्याण के लिए पश्चिम की ओर चलेंगे। धीरे धीरे एशिया, यूरोप, अमेरिका पर पूरी तरह छा जाएंगे। उस संत की विचारधारा से पूरा विश्व प्रभावित होगा। उनके चरण चिन्हों पर चलेगा। पश्चिमी देश के लोग उन्हें ईसा, पश्चिमी देश के लोग अमेरिका, इंग्लैंड आदि उन्हें ईसा, मुसलमान उन्हें एक सच्चा रहनुमा और एशिया के लोग उन्हें भगवान का अवतार मानेंगे। उस महासंत की विचारधारा से बौद्धिक क्रांति आएगी। बौद्धिक माने अच्छी बुद्धिमान लोग उसके साथ होंगे। देखो, बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। जो ये अंग्रेज पाके बैठे बड़े बड़े अफसर कहते हैं, नवी सोचने पर विवश होना पड़ेगा कि तुम कर क्या रहे हो, करना क्या चाहिए था। बुद्धिजीवियों की मान्यताएं बदलेंगी। उनमें ईश्वर के प्रति श्रद्धा और विश्वास की कोपलें फूटेंगी। फ्लोरेंस के अनुसार वह संत भारत में जन्म ले चुके हैं। वह इस संत से काफी प्रभावित थी। अपनी एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी उन्होंने लिखा है कि जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के यानी गोरे वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है। उनके ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। अपने आत्माओं, आप देखिएगा, ये इस तरह आती हैं ये जैसे परमात्मा बैठे हैं सतलोक में, वहां से इस दास के ऊपर ये ऐसी अपनी किरण बरसा रहे हैं। यहां से आकाश से आ रही है और दास के ऊपर परमात्मा की शक्ति निरंतर चल रही है। उसी से आगे आपको कनेक्शन दिया जा रहा है। अब उसी को ये बहन बता रही है फ्लोरेंस, अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके उसके ऊपर माथे पर यानी उसके सिर पर ऊपर से आकाश से नक्षत्रों से एक लाइट निरंतर आ रही है जो उसके माथे पर बरस रही है और वही शक्ति आगे आप में जा रही है। देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर उस एक संत को देखती हूं गौर वर्ण के। अब देखो, यहां थोड़ा सा लिखना भूल गया। फिर इन भक्तों ने अपना ने एक बुक इसने बताई है, देखिएगा, एक दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा, ये एक बुक है। इस बुक के आधार से भक्तों ने एक वेबसाइट से निकाला है। वेबसाइट से इसकी इंग्लिश में है उसकी वाणी, वो इस प्रकार देखिएगा, यही है। आई कैन क्लियरली विजुअली ए गोल्डन एरा डिवाइन। वो कहती है मैं देखती रहती हूं। यहां देखना, यहां पर है जो हिंदी उसने किया वो यहां से है। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज, मैं देखती हूं। ये क्या कहती है बहन के जब मैं ध्यान की गहन ऊंचाइयों को छूती हूं, यानी जब मैं ऊपर उड़ती हूं ध्यान से, तो मैं क्या देखती हूं, देखिएगा। व्हेन आई एंटर ग्रेट फ्लाइट्स ऑफ मेडिटेशन आई विजुअलाइज सच ए ग्रेट संत हु इज फेयर स्किन्ड, यानी फेयर स्किन्ड माने साफ वर्ण का, गौर वर्ण का, विद व्हाइट हेयर, उसके बाल सफेद हैं, व्हाइट हेयर, एंड विदाउट ए ब्रिड एंड मोस्टेचिज, वो बिना दाढ़ी मूछ का है। और उसके सफेद बाल हैं। दास की इस एज को वो उस समय देख रही थी कि उस समय वो ढूंढा ठावेगा। अब उसी का अंश इसने यहां थोड़ा सा कम अनुवाद कर पाया, ये भूल गया होगा
इसने अपनी दूसरी पुस्तक गोल्डन लाइट ऑफ न्यू एरा में भी लिखा है, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूं, गौर वर्ण के, आगे लिखना भूल गया, सफेद बाल थे, बिना दाढ़ी मूछ का। अब दरअसल क्या है कि ये कोई पत्रकार ने उस वाणी को, उसकी बोली हुई को अपने ढंग से चित्रार्थ किया है। तो इन लोगों का दृष्टिकोण था किसी और संत पे कि वो हो सकता है। इसमें लिख रखा है कि श्री राम शर्मा होगा, इस अंग्रेजी वाले ने आगे चल के, जैसे गीता मूल तो सही है, मूल पाठ गीता का अनुवादकर्ताओं ने अपने हिसाब से श्री कृष्ण का ऊपर बना रखी थी, श्री कृष्ण बोल रहा है गीता। तो ये लोग ऐसे यहाँ ये जान के छोड़ गया कि वो सफेद बाल होंगे और बिना दाढ़ी मूछ वाला होगा, इसलिए यहाँ छोड़ गया। इसमें इंग्लिश वाली में उसकी साफ लिखा है, वो उसकी अपनी बोली हुई भविष्यवाणी है, अपनी भाषा में। यहाँ देखिएगा, जब मैं ध्यान लगाती हूं तो अक्सर एक संत को देखती हूँ, गौर वर्ण के। उस संत के ललाट पर गजब के तेज होता है, उनके माथे पर, ललाट पर आकाश से एक नक्षत्र के प्रकाश की किरणें निरंतर बरसती रहती हैं। मैं देखती हूं कि वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से पूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैलाएगा। आप देख रहे हो, बंदी छोड़ के बच्चे कहां जा करके दूर दूर जा करके आज प्रचार कर रहे हैं परमात्मा के ज्ञान का। वह संत अपनी कल्याणकारी विचारधारा तथा अपने सत चरित्र प्रबल अनुयायियों की शक्ति से संपूर्ण विश्व में नए ज्ञान का प्रकाश फैला रहे हैं। वह संत अपनी शक्ति निरंतर बढ़ा रहे हैं, उनमें इतनी शक्ति है कि वह प्राकृतिक परिवर्तन भी कर सकते हैं। वह अपना कार्य वैज्ञानिक ढंग से करेंगे, उनकी कृपा और प्रयत्न से मानवीय सभ्यता में नई जागृति आएगी। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा। जो राजा लोग अपनी मनमानी बकवाद करते हैं, उस संत के अनुयायी उनको विवश कर देंगे कि बंदे बनकर रहो, बकवाद बहुत दिन कर ली तुमने। विश्व के समस्त जनसमूह में नई चेतना का संचार होगा, लोक शक्ति का एक नया रूप उभर कर सामने आएगा, और जो सत्ताधारियों की मनमानियों पर अंकुश लगा देगा, राजनेताओं के ऊपर। मनोचिकित्सक तथा सम्मोहन कला के विश्व प्रसिद्ध ज्ञाता डॉक्टर मोरे बर्स्टीन की फ्लोरेंस से अच्छी दोस्ती थी। एक बार फ्लोरेंस ने उनसे भी कहा था कि डॉक्टर, वह समय बड़ी तेजी से निकट आ रहा है जब सत्ता लोलुप्त राजनेताओं की अपेक्षा आप जैसे समाज सेवकों की बातें अधिक ध्यान से सुनेगा। 21वीं सदी के आते आते एक नई विचारधारा पूरे विश्व को प्रभावित करेगी। हर राष्ट्र में सचित्र धार्मिक लोगों का संगठन लोगों के दिमाग में बैठी गलत मान्यताओं को बदल देगा। यह विचारधारा भारत से प्रस्फुटित होगी, भारत से चलेगी और विश्व के पूरे देशों में फैलेगी। मैं उस पवित्र स्थान पर एक प्रचंड तपस्वी को देख रही हूं, जिसका तेज बड़ी तेजी से फैल रहा है। मनुष्य में सोए देवताओं को जगाने तथा धरती को स्वर्ग जैसा बनाने के लिए वह संत दिन रात प्रयत्न कर रहे हैं। एक पत्रकार ने 1964 में फ्लोरेंस से पूछा था कि क्या वह दुनिया का भविष्य बता सकती है। फ्लोरेंस ने इसके बाद जवाब में कहा था 1980 में ये होगा, 1990 में ये होगा, सारा कुछ बताया था। ठीक।